हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके सामने लिखा है हिंदी में, और इसी क्वेश्चन नंबर 5 का इंग्लिश वर्जन यहाँ पर लिखा हुआ है। ये अशोका कंपनी परचेज अ मशीन फॉर ₹20,000 और इसका आंसर वगैरह भी लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड का है। स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको हम लोग फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसको स्थायी प्रभाग पद्धति भी कहते हैं या मूल्य लागत पद्धति भी कहते हैं। ये क्वेश्चन हमने लिया है साहित्य भवन बुक से। इंग्लिश मीडियम बुक भी साहित्य भवन की है और इसी का हिंदी वर्जन है ये, हिंदी मीडियम बुक साहित्य भवन। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो पहली मशीन खरीदी है, परचेज अ मशीन, वो 1 अप्रैल 2012 को ख़रीदी है। 1 अप्रैल 2012 को 20,000 रुपये में। तो सवाल का आंसर आपका यहाँ शुरू होगा 2012 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट। ये पहली मशीन इन्होंने ख़रीदी जिसका अमाउंट है 20,000 रुपीज़। दूसरी साइड पर इस साल की आखिरी डेट, ये 2012 से शुरू हो रहा है तो दूसरी साइड पर लास्ट डेट हो जाएगी 2013 मार्च 31। वहाँ पर लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन आपको लगाना है 20,000 रुपीज़ पर, लेकिन डेप्रिसिएशन का रेट है 5%। तो 20,000 का 5% निकालेंगे, कितना आएगा? 1,000 रुपीज़। इसके नीचे आप बैलेंस लिख देंगे जैसे कि लास्ट टाइम आपको बताया था, बैलेंस CD। टोटल करने के लिए आप ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं, ये हमने आपको लास्ट टाइम नहीं बताया था, ये हम आपको अब बता रहे हैं। 20,000 आपका टोटल दोनों तरफ लिखा जाएगा और 20,000 में से आप 1,000 लेस कर देंगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा 19,000 रुपये, जिसको आपको नेक्स्ट डेट पर ट्रांसफ़र करने होंगे। तो नेक्स्ट डेट हो जाएगी नेक्स्ट ईयर में पहली डेट 2013 अप्रैल 1, जहाँ पर आप लिखेंगे टू बैलेंस BD, जिसका अमाउंट होगा 19,000 रुपीज़। अब आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में कहा गया सेकेंड लाइन में कि 1 अप्रैल 2013 को इन्होंने दूसरी मशीन और ख़रीदी। हिंदी में भी यही बात बोली गई है। तो 1 अप्रैल 2013 को इस समय पर हम लोग हैं, यहाँ पर इन्होंने फिर से एक मशीन ख़रीदी है तो फिर से लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अभी जो पहली वाली मशीन थी इसको हम लोग फर्स्ट बोलेंगे और जो मशीन अब आई है इसको हम लोग सेकंड बोलेंगे। लेकिन जो दूसरी मशीन है उस पर आपको ध्यान देना है कि सेकंड मशीन जो परचेज़ की गई थी वो 8,000 की परचेज़ हुई थी और साथ ही साथ 400 रुपये उस पर खर्च भी किए गए थे। यही बात हिंदी में भी बोली गई है। 8,000 रुपये में दूसरा यंत्र खरीदा और उसको लगाने में 400 रुपये व्यय हुए। तो आप यहाँ पर जब सेकंड मशीन लिखेंगे तो उसमें 8,000 प्लस 400 कर देंगे और अमाउंट यहाँ लिखेंगे 8,400। और दूसरी साइड पर जब आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 2013 से ये ईयर स्टार्ट हुआ था, इसका एंड होगा 2014 में, मार्च 31 हो जाएगी और लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब जब आप यहाँ डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो अब आपके पास यहाँ पर दो मशीनें हैं, तो फर्स्ट अलग और सेकंड अलग। पहली मशीन पे डेप्रिसिएशन जैसे कि आपने देखा 20,000 रुपये का 5% लगाएंगे तो 1,000 आ रहा था, तो वो 1,000 लिख दिया जाएगा। दूसरी मशीन जिसकी कीमत अभी आपने यहाँ पर देखी, नई मशीन खरीदी गई है 8,400 रुपये की, इसका 5% निकालेंगे तो 420 420 रुपये आएगा। इन दोनों को आप ऐड करके इधर लिखेंगे 1,420 रुपये, इस तरह से। इसके बाद इसी के नीचे आप इन दोनों का बैलेंस निकाल लेंगे तो लिखेंगे बाई बैलेंस CD फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में से फर्स्ट घटाएंगे, फर्स्ट बैलेंस आएगा। सेकंड में से सेकंड घटाएंगे, सेकंड बैलेंस आएगा। तो 19,000 में से 1,000 लेस करेंगे तो आ जाएगा 18,000 और 8,400 रुपये में से 420 रुपये लेस कर देंगे, दूसरा बैलेंस आ जाएगा। देख लेते हैं इसको भी। तो लेस करने पर बैलेंस आया है 7,980 रुपये। अब इन दोनों को जोड़ के इधर लिखेंगे तो ये 0
952। फिर टोटल लिखेंगे आप 004 0 टोटल हो गया यहाँ पर 27,400, जो दोनों तरफ एक दूसरे से मैच कर रहा है। नेक्स्ट 2014 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2014 का बैलेंस यहाँ निकाल लिया है। अब 2014 अप्रैल 1, हम ये नेक्स्ट पेज पर यहाँ से शुरू कर रहे हैं। 2014 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD, और वही दोनों बैलेंस जो आपने अभी निकाले हैं, वही दोनों बैलेंस आपको यहाँ पर लिख लेने हैं। पहला बैलेंस आया था मशीन का 18,000 और दूसरी मशीन का बैलेंस आया था 7,980 7,980, और टोटल दोनों का लिखा गया था 25,980 रुपये। अब ज़रा ध्यान से आप क्वेश्चन को फिर से देखें तो 2014 में भी एक और मशीन खरीदी गई है। 1 अक्टूबर 2014 को एक और मशीन खरीदी गई, तीसरी मशीन 6,000 रुपये में। अब ये जो मशीन खरीदी गई है, खरीदी तो 2014 में ही गई है, लेकिन ये अक्टूबर में आई है, तो यहाँ अक्टूबर लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, और यहाँ पर होगा थर्ड यानी मशीन नंबर 3। और ये मशीन कितने रुपए की खरीदी गई है? 6,000 रुपीज़ की। अब दूसरी साइड पर इस साल की आखिरी डेट हो जाएगी 2015 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन आपको 3 लगाने हैं, क्योंकि अब आपके पास 3 मशीनें हो चुकी हैं, मशीन नंबर 1, 2 एंड 3। पहली मशीन का डेप्रिसिएशन जैसे कि आपने पहले देखा था वो 1,000 रहेगा। दूसरी मशीन का डेप्रिसिएशन अभी आपने पिछले साल लिखा था 420, वो 420 ही रहेगा। और तीसरी मशीन का डेप्रिसिएशन, जो मशीन अभी आपने खरीदी है 6,000 की, तो 6,000 का डेप्रिसिएशन आपको कितना लगाना है? 5%। तो 6,000 का 5% आएगा 300, लेकिन आपको यहाँ पर 300 नहीं लिखना है, उसका आधा लिखना है 150, क्योंकि ये मशीन अक्टूबर में आई है। जब भी मशीन अक्टूबर में या साल के बीच में कभी आएगी तो उस पर आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, सिर्फ मंथ के हिसाब से लगाएंगे। तो अक्टूबर के मार्च तक होते हैं 6 महीने, 6 महीने का मतलब हो गया आधा डेप्रिसिएशन। तो 6,000 का 5% हुआ 300, और 300 का आधा हुआ 150, जो आपको यहाँ लिखना है। अब इन तीनों को जोड़ के इधर लिखेंगे तो 0 आएगा, 5 6 7 4 और 1 5, और ये 1, और फिर उसके बाद आपको निकालना है बैलेंस। तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस CD। ये है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों बैलेंस निकलेंगे। 18,000 में से 1,000 घटाएंगे तो ये आएगा 17,000, ये हो गया पहला बैलेंस। दूसरे में से दूसरा घटाएंगे तो ज़रा देखो कितना आता है, 6 और 2 8, 9 5 4 9, 7,560 रुपये आ रहा है दूसरा बैलेंस, ठीक है। और तीसरा बैलेंस 6,000 में से आप 150 रुपये घटाएंगे तो आएगा 5,850 रुपये। इन तीनों को ऐड कर लेंगे, 0 6 5 11 कैरी 1, 14 का 4 कैरी 1, 7 14 15 5 20 30। अब आप टोटल करेंगे दोनों तरफ तो वो टोटल बराबर आना चाहिए। ये 0 8 9 31 0 8 9 1 31। तो टोटल आप देख सकते हैं दोनों तरफ टोटल बराबर आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट डेट जो यहाँ पर एंड हुई थी 2015 31 मार्च, वहीं से अगले दिन से नया साल शुरू होगा 2015 अप्रैल 1। अब यहाँ पर आप लिखेंगे टू बैलेंस BD, क्योंकि ये सवाल आपको 4 साल का बनाना है। क्वेश्चन में बोला गया था 4 ईयर्स के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको सवाल बनाना है। तो ये पहला साल हो चुका है, ये दूसरा, ये तीसरा, और अब हम ये चौथा बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले टू बैलेंस BD लिख करके जो आपने अभी तक तीनों मशीन का बैलेंस निकाला है पहले आप वो लिख दें। पहली मशीन का बैलेंस था 17,000, दूसरी मशीन का बैलेंस 7,560, और तीसरी मशीन का बैलेंस 5,850। टोटल आ रहा था 30,410 रुपीज़। अब चौथी मशीन जो आपके क्वेश्चन में बोली गई थी उस पर आप ध्यान दें।
तो वो चौथी मशीन खरीदी गई थी 10,000 रुपये की 30 जून 2015 को। 10,000 रुपये की 30 जून 2015 को, ये 2015 है। और यहाँ पर डेट हो जाएगी जून 30, और यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और ये होगी मशीन नंबर 4th। ये 4th मशीन हो गई, और इसका अमाउंट है 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये। दूसरी साइड पर लास्ट डेट ऑफ द ईयर हो जाएगी 2016 मार्च 31, जहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। अब आपके पास 4 मशीनें हो चुकी हैं, चारों पर डेप्रिसिएशन लगेगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। फर्स्ट मशीन पर डेप्रिसिएशन आपका रहेगा 1000, जो आप पहले से लगाते चले आ रहे हैं। सेकेंड मशीन पर आपका डेप्रिसिएशन होगा 420। थर्ड मशीन पर आपका डेप्रिसिएशन होगा 300। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, थर्ड मशीन पर पिछले साल आपने डेप्रिसिएशन लगाया था 150, लेकिन वो पिछले साल इसलिए था क्योंकि वो मशीन उसी साल आई थी अक्टूबर में। लेकिन अब वो मशीन हमारे पास थर्ड वाली अप्रैल से, यानी 1 तारीख से है और लास्ट डेट तक जारी, तब उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ये जो नई मशीन इसी साल आई है 10,000 रुपये की, इस पर आपको ध्यान देना है। ये 10,000 की मशीन है, इस पर अगर आप 5% लगाएंगे तो आएगा 500, लेकिन वो पूरे साल का होगा। लेकिन ये मशीन कब आई है? जून 30। जून 30 से आपको मार्च 31 तक का डेप्रिसिएशन लगाना है, यानी कि डेप्रिसिएशन हो जाएगा 9 मंथ्स का। तो 9 मंथ्स के हिसाब से आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो आएगा 375। ध्यान दें आप लोग, यहाँ पर 10,000 का आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 5%। कहाँ से? जून 30 से मार्च 31 तक, यानी कि 9 मंथ का डेप्रिसिएशन। कैसे कैलकुलेट होगा? अगर इसको कैलकुलेट करने में दिक्कत हो तो हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप इस तरह से 10,000 लिखें। 10,000 का 5% 9 मंथ्स के लिए सॉल्व कर लें इसको, 375 आ जाएगा। अब सवाल पे आते हैं। अब आपको चारों मशीनों के बैलेंस निकालने हैं। यहाँ पर मशीन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों के बैलेंस को यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे। 17,000 में से 1,000 जाएगा, 16,000 बचेगा। 7,560 में से 420 लेस हो जाएगा, 0, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 7,140 हो जाएगा। 5,850 में से 300 लेस हो जाएगा तो आ जाएगा 5,550, और 10,000 में से 375 लेस हो जाएगा तो 5, 7, 2, 9, 9,625 हो जाएगा। अब इन चारों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे, 5, 11, 5, 12, 10, 22, 28, 3, 8। टोटल करेंगे दोनों तरफ, 40,410 आ रहा है। और इधर आपने ऊपर डेप्रिसिएशन का टोटल भी लिखना है। तो 5, 7 और 2 9, 3, 3, 6, 4, 10 का 0 कैरी, 2, 5, 10 का 0 कैरी 1, 9, 10 और 11, 9, 10, 11 कैरी 1, 3 और 1 4, 8, 10 का 0। ठीक है, 40,410 टोटल इधर भी है, 40,410 इधर भी है। नेक्स्ट डेट अब ये 2016 के बाद अगली डेट हो जाएगी 2016 अप्रैल 1, जहाँ पर आपको लिखना होगा सिर्फ इतना, टू बैलेंस BD। टू बैलेंस BD लिख करके जो आपका आंसर है ये है 38315। इसके ऊपर कोई टोटल बॉक्स कुछ नहीं बनाना है, बस ऐसे लाइन खींच करके बंद कर देना। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है और इसी तरह के आप आगे और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और भी लोगों तक वीडियो को पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करते रहें। दैट्स ऑल।